विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले 10वां पाठ है। 10वें पाठ नीति नवनीतम पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम। नवनीत माने होता मक्खन, मक्खन के समान साफ या कोमल। नीति ऐसे हमारे उत्तम विचार, हमारे जो विचार हैं, आचरण है, वह मक्खन के समान साफ या स्वच्छ या कोमल कर दे हमारे विचारों को, वह नीति नवनीतम के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके कुछ श्लोक जो है मनुस्मृति से उद्धृत हैं, लिया गया है। इसमें जैसा कि आप लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे कि यह पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय माने कुछ श्लोकों को इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया है, जो सदाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सदाचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से होने वाले लाभ का वर्णन किया गया है। जैसे अभिवादन शील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करते रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, विपरीत कार्यों को त्याग देना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण के कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। इसमें शिष्टाचार, अपने उत्तम विचार, आप किसके साथ किस प्रकार जो है व्यवहार करेंगे, आदि बातों को यहाँ श्लोकों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखिए, आप लोगों का पहला श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखेंगे, पहला श्लोक आप लोगों का है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यम माता पितरो क्लेशम सहेत संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अगला, अब इसका सस्वर वाचन करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशोबलम। यम माता पितरो क्लेशम सहेत संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब इन दोनों श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन माने प्रणाम करना, नमस्कार करना, सम्मान करना। करने यहाँ षष्ठी विभक्ति है। अभिवादनशीलस्य, शील माने दया। यहाँ अभिवादनशीलस्य, अभिवादन प्रणाम करने वाले मनुष्य का, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाले, चत्वारितस्य वर्धन्ते उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि माने चार, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। आयु उम्र, आयु मीन्स उम्र, विद्या ज्ञान, यश कीर्ति, वलम माने बल। अब देखेंगे इसकी व्याख्या। तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो व्यक्ति हमेशा, नित्य माने हमेशा, जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान अनुभव तथा आयु में बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ज्ञान अनुभव तथा आयु में बड़े लोगों को, अपने से उम्र में बड़े लोगों को, जो व्यक्ति ज्ञान अनुभव तथा आयु में बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, जो व्यक्ति नित्य हमेशा वृद्धों की सेवा करते हैं,
अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों के अनुभव का अनुसरण करते हैं, उनकी संगति करते हैं, उनकी ये चार वस्तुएं, उनकी ये चार चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। उनकी ये चार चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? तो कह आयु, उसकी उम्र बढ़ती है। आयु माने उम्र बढ़ती है। यश बढ़ता है, विद्या ज्ञान बढ़ता है, और बलम शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों अनुभवी लोगों का सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो वृद्धों की सेवा करते हैं, जो बूढ़े लोगों से अपने से बड़े लोगों का सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी संगति करते हैं, उनकी ये चार वस्तुएं नित्य बढ़ती हैं। क्या वो चार वस्तुएं? कहते हैं उनकी आयुर्विद्या यशो बलम। आयु माने उम्र बढ़ती है, विद्या माने उनका ज्ञान बढ़ता है, वह बुद्धिमान होता है। तो विद्या कीर्ति, उसका यश बढ़ता है, यश माने कीर्ति बढ़ती है, बलम और उसकी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो है व्यक्ति को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उसकी जो है ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। चलिए अगले श्लोक को हम देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेत संभवे नृणाम। कह रहे हैं यम जो माता पितरौ, माता और पिता, जो माता और पिता क्लेशम सहेत संभवे नृणाम, कह रहे हैं क्लेश माने दुख, सहेत माने सहते हैं, सहेत माने सहते हैं। जो माता पिता क्लेश दुख, जो माता पिता क्लेश सहते हैं, जो माता पिता क्लेश सहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेत संभवे नृणाम, नृणाम अत्यधिक, कह रहे ना तस्य निष्कृति माने उसका उपकार, उसके बदले में, निवारण करने में, शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, कर्तुम माने करने में, वर्ष शतैरपि, वर्ष माने वर्ष, शतैरपि सैकड़ों वर्षों से। देखिए कह रहे हैं मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में नृणाम संभवे, कह रहे हैं कि संभवे नृणाम, मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता कष्ट सहते हैं, तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं। देखिए कह रहे हैं यम माता पितरौ क्लेशम सहेत संभवे नृणाम, कह रहे हैं कि मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं। यम माता पितरौ, जो माता पिता क्लेशम सहेत संभवे नृणाम, जन्म के समय, जन्म नृणाम संभवे मतलब जन्म के समय, और यहाँ पालन पोषण में कह रहे हैं मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, ना तस्य निष्कृति शक्त्या, उसका बदला मतलब उसके परिणाम स्वरूप या उसके बदले में हम 100 वर्षों में नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात उस निष्कृति मतलब उनसे निवारण या उनसे जो है ऋण 100 वर्षों में भी हम लोग नहीं हो सकते है, या मनुष्य नहीं हो सकता है। 100 वर्षों तक उनकी सेवा करे तो भी उनसे ऋण नहीं हो सकता। निष्कृति माने ऋण मुक्त होना,
कि मनुष्य जिस प्रकार का माता पिता जैसा कष्ट सहते हैं उनके पालन पोषण और उनके जन्म के समय, उस कष्ट को हम 100 वर्षों में भी उनसे उऋण नहीं हो सकते हैं। देखिए, करे यम माता पितरौ क्लेशम सहेत संभवे नृणाम ना तस्य निष्कृते शक्त्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, मनुष्य के जन्म के समय तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट का सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। ना तस्य निष्कृते शक्त्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, ना उससे, अर्थात ना माने नहीं, ना माने नहीं, तस्य माने उसका, निष्कृति माने उऋण, शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार कर्तुम वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक हम उनकी सेवा करके उऋण नहीं हो सकते हैं। कह रहे हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है, नहीं चुकाया जा सकता है। कह रहे हैं कि मनुष्य के जन्म तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, मनुष्य के जन्म में तथा उनके पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अगला श्लोक, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य